ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में जो भी आपने इनकम की है, चाहे वो सैलरी से हो या फिर बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, किसी भी चीज से अगर आपने अर्निंग की है वो आपको गवर्नमेंट को शो करना होता है। और अगर आपकी अर्निंग पर किसी प्रकार का TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटा हुआ है तो वो आप गवर्नमेंट से वापस भी ले सकते हैं। और अगर इस पे कोई लायबिलिटी बनती है तो उसे आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। ITR फाइल करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको ITR फाइल करने का फुल प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन इस वीडियो को फॉलो करके आप अपना ITR, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस वाले हो या फिर प्रोफेशन वाले हो, इजीली फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल करना है, वैलिडेट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पर्सन, यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो उसे फिल कर लेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। इसके बाद बिलोंग्स टू में सेल्फ कर देंगे। अगर आपका वो भाई का, फ्रेंड का या फिर किसी और का मोबाइल है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में सेल्फ का है। यहाँ पर आप प्राइमरी ईमेल आईडी एक अपनी देंगे, बिलोंग्स टू सेल्फ। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करते हैं, नीचे से आप अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट ऑफिस BO होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एरिया या लोकेलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट आपका सिलेक्ट होगा और कंटिन्यू। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा गया है। OTP मोबाइल वाला ऊपर फिल करेंगे, ईमेल वाला OTP नीचे फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी है वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसके लिए एक पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और कैरेक्टर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कोई मैसेज टाइप करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिखेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना है और कंटिन्यू। नेक्स्ट आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन दिख रहा है, जो कुछ आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है, इसे चेक करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे और कंटिन्यू। लॉगिन होने के बाद फर्स्ट डैशबोर्ड इस प्रकार से आएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो चीजों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, आपका बैंक स्टेटमेंट और आपका TDS फॉर्म 26S और एक आपका होगा AIS। इन तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है 1 साल में वो आप अपने बैंक से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म 26S, जिसमें से आपका TDS डिडक्ट किया गया है, उसे डाउनलोड करना है। उसके लिए ई फाइल पर आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे, यहाँ व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म। यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड। नेक्स्ट आपको यहाँ पर व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट पे व्यू फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पर क्लिक। यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2025-26। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है व्यू एज HTML या टेक्स्ट, तो यहाँ से हम HTML सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने TDS फॉर्म 26 आ जाता है। जो भी आपके एम्प्लॉयर ने या फिर जिसने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है वो सब कुछ आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिए एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको डाउनलोड करना है AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसके लिए AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपको AIS पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अगर आपको सिर्फ समरी चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर आपको एनुअल स्टेटमेंट पूरा चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का AIS आप निकालना चाह रहे हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन AIS पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ जाता है। इस एनुअल स्टेटमेंट को आपको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के जो बटन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप PDF सेलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। TDS फॉर्म 26S और AIS दोनों को डाउनलोड करने के बाद अब आपको अपना TDS रिटर्न फाइल करना है।
यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, असेसमेंट ईयर 2024-5। तो यहाँ पर आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि आप किस असेसमेंट ईयर का फिल करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2024-25 करंट असेसमेंट ईयर है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है प्लीज सेलेक्ट स्टेटस एप्लीकेबल टू यू फर्दर, तो यहाँ से इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको 4 फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ITR फर्स्ट, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। ITR 3 अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 फॉर्म देखने को मिलते हैं, ITR फर्स्ट, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। इसमें आपको ITR फर्स्ट कोई भी सैलरी वाला जिसकी इनकम 50 लाख से कम है वो फिल करेगा। अगर आपकी इनकम सैलरी से है और 50 लाख रुपए से कम है तो फिर आप ITR फर्स्ट चूज करेंगे। अगर कोई भी आदमी जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न नहीं कर रहा है और उसकी इनकम 50 लाख तक है तो फिर वो ITR 2 फाइल करेगा। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा कहीं से पैसे कमा रहे हैं और आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो फिर आप ITR 2 यहां से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहां पर सिलेक्ट कर करके भी देख सकते हैं, यहां पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसी प्रकार से ITR 3 जो होता है वो बिजनेस और प्रोफेशन के सैलरी वाला, अगर आप बिजनेस से 1 करोड़ रुपए या फिर प्रोफेशन से 50 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको ITR 3 फाइल करना है। और इसी प्रकार से ITR 4 जो है, अगर आप 50 लाख रुपए तक किसी प्रोफेशन या 2 करोड़ रुपए तक किसी इनकम से अर्न कर रहे हैं तो इसके लिए ITR 4 आपको फाइल करना है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो भी आपको ITR 4 फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम सैलरी से अर्न कर रहे हैं, सैलरीड वाले पर्सन ITR फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड विथ ITR फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड, इसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है। आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल सबमिट करने के लिए और फिल करने के लिए आपको इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको पहले क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे आपका नेम, आपका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, पैन नंबर, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट और एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर इनमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं तो अदर्स आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन 1391 ही आपको सेलेक्ट रखना है, नीचे आप आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल ऐड करनी है। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो यहीं से आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। इसी बैंक अकाउंट पर आपका TDS रिटर्न दिया जाता है, तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, कंफर्म अकाउंट करेंगे। अकाउंट टाइप में आप सेविंग या सेंट्रल जो भी आप रखना चाहें करंट अकाउंट वो आप चूज कर लेंगे। अकाउंट टाइप आपका प्राइमरी है या ज्वाइंट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। IFSC फिल करेंगे। नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, तो आप यस करेंगे। इसके बाद वैलिडेट करके आप इसे ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। इसके बाद कंफर्म। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सेकेंड स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस। नेक्स्ट आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी सैलरी पेड की गई है आपके पैन कार्ड में वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जेम्प्ट अलाउंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो अगर आपको अदर सोर्स से कोई इनकम हुई है तो आप उसे यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसके लिए ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे स्किप द क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद यस। अब यहाँ से आपको नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। जैसे आपको बैंक से कोई सेविंग के थ्रू आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई रेंट मिला है या फिर आपको TDS रिफंड मिला है, फैमिली पेंशन है, अगर आपका डिविडेंड कोई इनकम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिटायरमेंट में अगर आपको कुछ मिला है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उतना अमाउंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है तो उसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम आई हुई है जहां पर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहां से आप सिलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000 रुपीज। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपको कंपनसेशन मिला है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको किसी अदर प्रकार की इनकम हुई है जिस पर कि आपको छूट मिल रही है तो वो आप सिलेक्ट करके, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिला है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं। कोई अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट से, उसे आप फिल करके उसको इनकम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो सिंपल कैंसिल कर देंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टोटल डिडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने डिडक्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किया हुआ है तो आप उसे 80D में ले सकते हैं। जैसे हमने नहीं लिया है तो हमारे केस में ये अभी एलिजिबल नहीं है। अगर आपने किसी चैरिटी में, किसी फंड में, डोनेशन इंस्टीट्यूट में दिया है तो 80G में आप उसमें छूट ले सकते हैं, उसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसी प्रकार से अगर आपने कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल और गवर्नमेंट में दिया हुआ है तो उसे आप 80CC-D में आप डिडक्शन छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का इंटरेस्ट डिपॉजिट किया है तो इसमें आप छूट ले सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपने कहीं डोनेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 18GGA में सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में, अगर आपने पैसे कहीं पर दिए हैं सोसाइटी डेवलपमेंट में, साइंटिफिक रिसर्च में या फिर किसी चैरिटी में, या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है या फिर आपने रेंट पे किया है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सी ऑल डिडक्शन पर क्लिक करके और अदर फॉर्म भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि पेंशन के लिए यहाँ पर है, बाकी के अदर फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जितना भी आप यहाँ पर लेंगे टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपने रूम रेंट वगैरह दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके और उसे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म करेंगे। हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है टैक्स पैड, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने वेरीफाई करने का TDS फॉर्म 26AS आ जाता है। जहां जहां से आपकी डिडक्शन हुई है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई सैलरी से डिडक्शन हुआ है तो यहां से आप शो डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे केस में कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर 0 बता रहा है। अगर आपकी सैलरी के अलावा किसी अदर चीज पर डिडक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई जैसे कि इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा या फिर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा था तो उस पे अगर आपका डिडक्शन हुआ है तो उसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमारे केस में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो जितनी भी आपकी लायबिलिटी बनेगी, यानी कि गवर्नमेंट को जितना भी आपको टैक्स देना है वो यहाँ पर आपको शो होगा। हमारे केस में ना रिफंड बन रहा है और ना ही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। जैसे यहाँ पर 0 आप देख सकते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स मिल जाता है, जिसमें आप टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम देख सकते हैं। जैसे हमारे केस में हमारी इनकम पर 13,396 रुपए का टैक्स बना हुआ था, जिसमें आपको रिबेट 87A के अंतर्गत हमको 13,396 रुपए की छूट भी मिल चुकी है। तो टोटल ले दे के जो हमारा पैसा है इनकम टैक्स में वो 0 यहाँ पर बना हुआ है और 0 रुपए हमें रिफंड में मिलेंगे, 0 रुपए हमें पे करने हैं। इसके बाद कंफर्म। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद प्रोसीड। नेक्स्ट आपके सामने समरी डिटेल्स आ जाती है कि कितना आपको रिफंड मिलना है, कितना आपको पे करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कंसेंट आ जाता है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डेट मेंशन होता है, यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, यहाँ पर डिक्लेरेशन में सेल्फ मेंशन होता है। नीचे आप आएंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने पूरा इनकम टैक्स रिटर्न का प्रीव्यू फॉर्म शो होता है, जहां पर आपने जो जो डिटेल्स फिल की हैं वो शो होती हैं। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये आपका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करके जरूर रख लेना है। नेक्स्ट आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, एक बटन मिलेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसको आपको ई वेरीफाई करना है तो ये आपका इंस्टेंट वेरीफाई आधार OTP से हो जाएगा। अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, हम आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट आपके सामने वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार और आई वुड लाइक टू रजिस्टर विथ डिजिटल सिग्नेचर। तो हमें आधार कार्ड से वेरीफाई करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। इसके बाद कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, जेनरेट आधार OTP। नेक्स्ट आपको अपना OTP यहां पर फिल करना है जो कि आधार नंबर पर भेजा गया है। इसके बाद वैलिडेट, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। कांग्रेचुलेशन, आपका इनकम टैक्स रिटर्न TDS रिटर्न यहां पर सक्सेसफुल फाइल हो चुका है। इसके बाद सबमिट फाइनल करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर इनकम टैक्स रिटर्न। वी विल नोटिफाई ऑन दिस नंबर एंड दिस ईमेल अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न। इसके बाद गो टू डैशबोर्ड। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा असेसमेंट ईयर 2024 5 फाइलिंग। यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो भी आपका डिडक्शन है, जो भी आपका बन रहा है टैक्स, आप रिटर्न ले सकते हैं।